नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रावण कल दशहरा है और रावण का भी फूकने का वक्त है और सबको पता है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था और उसने बहुत सी हमारे पुराने वेद हैं उनकी भी रचना की थी। जैसे रावण संहिता वगैरह उसने बहुत सी बुक्स लिखी थी जिनमें अथाह नॉलेज भरी हुई है। जो पढ़ता है, जो जानता है, उसको पता है कि उसके अंदर कितना मतलब वास्तु का जो सबसे बड़ा वो है वास्तु और ज्योतिष का, वो रावण संहिता वो रावण ने ही लिखी थी। और रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और जो शिव तांडव स्रोत है वो भी रावण ने ही रचा था। रावण का रावण नाम कैसे पड़ा, ये उसे शिव जी ने दिया था। शिव जी ने उसको रावण नाम क्यों दिया था, इसके पीछे एक कथा है कि जो ये बहुत बड़ा भक्त था रावण शिव जी का, तो ये शिव जी को मतलब चाहता था कि वो लंका में रहें, इसके साथ रहें, इसके पास। लेकिन शिव जी तो कभी भी कैलाश पर्वत छोड़ के आना ही नहीं चाहते थे। एक दो बार इसने कोशिश भी करी रावण ने कि शिव जी उनके साथ लंका आ जाएं, और शिव जी ने कहा भी कि चलो ठीक है, मैं शिवलिंग रूप में तेरे पास साथ चलता हूँ। शिव जी उसके साथ चल दिए, लेकिन अगर तू कहीं भी रुका या तूने कहीं भी इसको रखा शिवलिंग को, मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा, फिर मैं लंका तक नहीं पहुँच पाऊँगा। मतलब ये देख ले, अगर तू लाना है तो तू मुझे इसी रूप में ऐसे ही लेके चल। तो रावण लेके चला, लेकिन रास्ते में वो शिव जी भगवान जी ने लीला करी और उसे रखना पड़ा शिव जी, और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। तो रावण कामयाबी नहीं हो पाया उनको लंका लाने में। तो उसे बड़ा गुस्सा आया और वो कैलाश पर्वत गया और कैलाश को ही उठाने की कोशिश करने लगा, पूरे पर्वत को ही, कि मैं पर्वत समेत ही आपको ले जाऊंगा, क्योंकि शक्तिशाली तो बहुत बड़ा था रावण। तो जब शिव जी ने ये देखा कि ये तो लेके चला जाएगा, कैलाश पर्वत तक उठा लेगा, तो उन्होंने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया। अब शिव जी के आगे रावण की शक्ति को थोड़ी कुछ थी, तो वो हिला ही नहीं पाया। और जैसे ही उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश करी रावण ने, उसकी एक उंगली कैलाश पर्वत के नीचे आ गई। वो दर्द से चीख पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उसने शिव को मनाने के लिए शिव तांडव किया। तो शिव जी उसकी इस भक्ति से प्रसन्न हो गए कि जो इतने दर्द में भी, इतना चिल्लाने के बाद भी शिव तांडव कर सकता है, तो उससे बड़ा कोई उनका भक्त हो नहीं सकता और उससे बड़ा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। तो उन्होंने उसका नाम रावण दिया। रावण का मतलब था कि जो दर्द में और जो शोर में भी चिल्ला सके, दहाड़ सके, जो शोर में भी दहाड़ता है, उसे रावण कहते हैं। इसलिए उन्होंने उसका नाम रावण दिया। और उसी ने जो रावण है उसने ही शिव तांडव की रचना की, जो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सबको पता ही है शिव तांडव शिव स्रोत के बारे में। तो वो ये कि कोई ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बुरा है। ठीक है, रावण में कुछ बुराइयां थी और उसे आज तक उसी बुराइयों की वजह से जलाया जाता है, लेकिन उसने जो रचनाएं की हैं, उसके पास जो ज्ञान का भंडार था, उसी की वजह से राम ने उसके मरने के बाद लक्ष्मण से कहा था कि तुम मुझसे ज्ञान लो, और लक्ष्मण जी ने उसके मरने के वक्त उसके पास बैठकर लक्ष्मण से रावण से ज्ञान प्राप्त किया था। और ब्राह्मणों में बहुत बड़ा विद्वान और संगीत में निपुण, उसके द्वारा जो उसने एक वाद्य की भी रचना की थी जो आज भी राजस्थान वगैरह में बजाया जाता है, तो उस जैसा विद्वान भी शायद ही इस ज़मीन पे कोई हुआ होगा। भले ही वो कितना ही बुरा इंसान था, लेकिन उसकी एक अच्छाई भी थी कि उसने जो हमारे ज्योतिष को, हमारे वास्तुशास्त्र को दिया, जो रावण संहिता के रूप में उसने दिया, वो शायद ही किसी कोई दे पाया हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।